अभी अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है, क्या ये सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे है सूक्ष्म शक्तियों का अदृश्य हस्तक्षेप? क्या आप जानते हैं, जब मृत्यु सामूहिक रूप से होती है तो वो सिर्फ मृत्यु नहीं, चेतावनी होती है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई, हॉस्टल पर गिरा मासूम छात्र मरे, वीआईपी आत्माएं भी नहीं बचीं। ये हादसा एक चेतावनी है, एक संकेत है कि सूक्ष्म जगत सक्रिय है। बापूजी कहते हैं, कोई भी सामूहिक मृत्यु दुर्घटना नहीं होती, वो आत्मा की योजना का हिस्सा होती है। तो क्या ये आत्माएं किसी विशेष कार्य हेतु एक साथ आई थी? क्या ये सिर्फ मशीन फेल हुआ था या कोई ऊर्जा स्तर पर युद्ध चल रहा था? बापूजी कहते हैं, आत्माएं अपना कर्म पूरा होते ही इस धरती से चली जाती हैं। जो आत्माएं आज गईं, वे शायद आगे सूक्ष्म जगत में कोई बड़ा कार्य करने वाली हों। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो मृत्यु के बाद भी परम चेतना में कार्यरत रहती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, आकस्मिक मृत्यु से गई आत्माएं भटक सकती हैं, उन्हें शांति की जरूरत होती है। बापूजी ने बताया है, सूक्ष्म लोक में आत्माएं कई गुना अधिक व्यस्त होती हैं, वे परम कार्य में लग जाती हैं। इसलिए ये घटना कोई साधारण घटना नहीं, ये आत्मा की आगे की यात्रा का आरंभ है। आज जो आत्माएं गईं, हो सकता है वो किसी सूक्ष्म प्लान का हिस्सा थीं, जो कर्म के हिसाब से एक ही क्षण में एकत्र हुईं। सूक्ष्म जगत की शक्तियां जब संतुलन बिगड़ता है तो चेतावनी स्वरूप घटनाएं घटती हैं। ये आत्माएं मिटती नहीं, बल्कि रूपांतरण करती हैं एक दिव्य सेवा में प्रवेश के लिए। इसलिए जब भी कोई घटना आपको झकझोर दे, आंखें बंद कर एक पल सूक्ष्म में झांकिए। क्या आप भी सिर्फ देह हैं या आत्मा का अंश? क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को समझने के लिए जो आंखों से नहीं, चेतना से दिखती है? तो आइए इन दिव्य यात्राओं को शक्ति दें परम शांति के साथ। आज हम 1 मिनट मौन होकर उन सभी आत्माओं को परम प्रकाश, परम शांति और दिव्य गमन की कामना भेजते हैं। बापूजी कहते हैं, चेतना कभी नहीं मरती, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में प्रवास करती है। तो आइए अब इन दिव्य आत्माओं को भेजें बेहद की परम महाशांति।